इसराइल ईरान संघर्ष की वजह से एक बार फिर दुनिया की निगाहें मिडल ईस्ट पे टिकी हैं। 12 जून की रात को इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। इसराइल ने इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इसराइल का लक्ष्य है कि ईरान को किसी भी हाल में दुनिया का 10वां न्यूक्लियर वेपन कंट्री यानी परमाणु शक्ति वाला देश नहीं बनने देना है। इसराइल ने सैन्य कार्रवाई के दौरान न सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए बल्कि 9 वैज्ञानिकों को भी मार गिराया। सवाल ये है कि क्या इसराइल का लक्ष्य ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अयातुल्ला खामनेई को मारकर देश में सत्ता परिवर्तन करना है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के लोगों के लिए समय आ गया है कि वो अपने झंडे और ऐतिहासिक विरासत को लेकर एकजुट हों ताकि जालिम और दमनकारी शासन से अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो सके। इसराइल का लक्ष्य है कि ईरान में विद्रोह के हालात पैदा हों, वहाँ एक ऐसी सरकार बने जो उसके प्रति दोस्ताना रवैया रखे। लेकिन क्या सच में इसराइल ऐसा करने में कामयाब हो पाएगा? दरअसल सबसे पहले ईरान की राजनीति को समझते हैं। ईरान की सत्ता रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर और कुछ कट्टरपंथियों के हाथों में है, जिसे जनता ने चुनावी प्रक्रिया के जरिए नहीं चुना है। उन्हें तख्ता पलट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही सत्ता का आनंद ले रहे हैं। अगर ईरान में विद्रोह के बाद अराजकता की स्थिति बन भी जाती है तो ईरान में कोई ऐसी ताकतवर विपक्षी गुट नहीं है जिस पर वहाँ की जनता भरोसा दिखा सके। विपक्षी नेता के रूप में एक चेहरे की अक्सर चर्चा की जाती है, वो है ईरान के पूर्व शाह के बेटे और पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, जिन्हें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। फिलहाल वो इसराइल यानी निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं ईरान की इस्लामिक क्रांति 1979 की। इसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक कही जाती है। इस क्रांति ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक देश में बदल कर रख दिया था। साल 1979 से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। यह एक राजशाही शासन था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की तानाशाही नीतियों से वहाँ की जनता में असंतोष बढ़ने लगा था। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़े सिया बहुल देश के शाह का झुकाव अमेरिका और इसराइल की तरफ था। यह बात वहाँ के सिया मौलवियों को रास नहीं आ रही थी। ईरान की पश्चिमीकरण की नीतियों ने सिया मौलवियों और धार्मिक नेताओं को नाराज कर रखा था। इसी बीच 1978 के अगस्त महीने में ईरान के रेक्स सिनेमा हॉल में आग लग गई थी, जिसमें 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद शाह की नीतियों के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्र, मजदूर, नेता, मौलवियों और बुद्धिजीवियों ने खुलकर ईरान के शाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। विरोध प्रदर्शनकारियों को फ्रांस में रहकर अयातुल्ला खामनेई से निर्देश मिला। जनवरी 1979 तक पूरे ईरान में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए थे। वहीं प्रदर्शनकारियों निर्वासन में रह रहे अयातुल्ला खामनेई की वापसी की मांग कर रहे थे। देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन की वजह से शाह को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी। जनवरी 1979 में वो ईरान छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर शाह को प्रमुख आलोचकों में से एक अयातुल्ला खामनेई जनवरी 1979 में वतन वापसी हुई। इसके बाद अयातुल्ला ने ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना की। ईरान ने इस्लामिक कानूनों पर आधारित शासन प्रणाली को अपना लिया। वहीं से सुप्रीम लीडर बनने की कहानी शुरू हुई। शाह ने सबसे बड़े आलोचक अयातुल्ला खामनेई को ईरान के एक हीरे के तौर में देखा जाने लगा। वहीं देश का पहला सुप्रीम लीडर और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान का संस्थापक बनाया गया।